तहसीन पुनावाला, तहसीन पुनावाला भी हमारे साथ जुड़े हुए। तहसीन पुनावाला, ये एक्सटेंशन है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम किस बात को लेकर है तहसीन? इसलिए क्योंकि मोदी सरकार कर रही है, कुछ भी करेगी। कल को मोदी की तरफ से ये कह दिया जाए कि आज से हम सब ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, तो मुझे लगता है विपक्षी और विरोधी ये कहने लगेंगे कि ऑक्सीजन लेना बंद कर देते हैं। पक्का इसमें किसी तरह का कुछ गड़बड़ी है। नमस्कार रूबिका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिलने इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आप ज्यादा क्रेडिट देती है मोदी सरकार को। मोदी सरकार कोई साइंटिफिक बात करे इसमें ये पॉसिबल संभव ही नहीं है। और ऑक्सीजन की बात, वो ऑक्सीजन की बात जिस ऑक्सीजन पर जीएसटी लगाया मोदी सरकार थी बात। एक मिनट तहसीन भाई, माफी चाहता हूँ, साइंटिफिक बात करी थी। जब कहा था कि भारत मेक इन इंडिया इंजेक्शन होगा तो कहा था नहीं 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 नहीं, नहीं ये इंजेक्शन लगाना नहीं, ये इंजेक्शन मोदी का इंजेक्शन है। आपने, आपके नेताओं ने कहा था सर, आपकी जो अच्छा, मैं ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ। तहसीन पुनावाला, बात रखिए अपनी। ऑक्सीजन की बात तो बिल्कुल ना करें। ऑक्सीजन पे जीएसटी लिया था, जीएसटी मैंने भरा है ऑक्सीजन के ऊपर लोगों को देते हुए। सरकार सो रही थी। तो मोदी सरकार और साइंस में जमीन ऑपोजिट्स है, पोलर ऑपोजिट्स है। और किसी को इंडिया या भारत से कोई एतराज नहीं है। इंडिया दैट इज भारत, संविधान है, पहला पेज संविधान का, आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत। आपने पढ़ा है रूबिका जी, आई रिस्पेक्ट यू लॉट। भारत तो मेरे खून के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर तिरंगे के साथ। ये तिरंगा जिसके सामने मैं रोज सजदा करता हूँ। ये जो भाजपा के लोग हैं और इनके जो राजनीतिक पूर्वज हैं, इन्होंने कहा था कि ये तिरंगा जो मेरे हाथ पे टैटू करा हुआ है, ये तिरंगा शुभ है। इनके पूर्वजों ने कहा था भारत नाम नहीं होना चाहिए। और आपने जो हिंदुस्तान कहा रूबिका जी, हिंदुस्तान तो पर्शियन नाम है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप भारत रखो, हिंदुस्तान रखो, इंडिया रखो, इससे किसी को आपत्ति नहीं। दो चीज, देश में रोजगार कब आएंगे, नौकरी कब आएगी, एक। और दूसरी चीज रूबिका जी, मैं आपके शो पे एक चैलेंज करता हूं, और ये चैलेंज आप मुझे दोबारा बुलाना आज से 15-20 दिन या 22 सितंबर को। कोई नाम चेंज होने वाला नहीं, कोई नाम ड्रॉप होने वाला नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। मोदी सरकार सिर्फ डाइवर्ट कर रही है, सोर्सेस के थ्रू कर रही है। कुछ इनका एजेंडा नहीं है, इनका सिर्फ डाइवर्ट करना है। जो भावना जैन जी ने बोला बिल्कुल सही, क्योंकि अब जो मेरे शिवसेना के दोस्त किशोर जी कहेंगे नौकरी किधर है, जो एक कहेंगे रोजगार किधर है, इसमें इनको जवाब नहीं देना। आज यूनाइटेड नेशंस मणिपुर पे बैठा है। रूबिका जी, एक लाइन से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप एज ए जर्नलिस्ट, आप बहुत एक स्ट्रिक्ट और अच्छी जर्नलिस्ट है। मणिपुर में जो हालत है, एक सिविल वॉर चल रहा है, सीरिया के जैसी हालत है आज के दौर में मणिपुर में। भारत की सेना ने, इंडिया की आर्मी ने कहा है कि दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, वी हैवंट सीन समथिंग लाइक दिस इन कश्मीर एंड पंजाब। मणिपुर की पुलिस भारत की सेना पे एफआईआर कर रही। इन सब चीजों से बचने के लिए ये इंडिया भारत का खेल कर रहे। भैया इंडिया रखो, भारत रखो, हिंदुस्तान रखो, आपको कुछ और चाहिए तो रखो, भैया आप लोगों को जस्टिस दो। दूसरी चीज, एक लास्ट लाइन, इंडिया नाम से दो ही लोगों को आपत्ति थी। एक जिन्ना साहब को आपत्ति थी, उन्होंने पत्र लिखा था कि भारत, वर्तमान भारत का नाम इंडिया क्यों है, और एक भाजपा के सपोर्टर्स को आपत्ति, और किसी को आपत्ति नहीं थी। नो लेटर भी प्रोड्यूस कर दूंगा। मैंने तो आपकी सारी बातें सुन ली जी। अगर मणिपुर बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, तो फिर आपको भारत ऐसे बयान आते क्यों है जिसमें झलक रहा है कि भारत से इरिटेशन है? भाई इरिटेशन नहीं है, भारत जोड़ो ये कहने की क्या जरूरत पड़ी? अच्छा, ये खबर ही नहीं बनती अगर आप लोगों की तरफ से किसी तरह का कोई काउंटर रिएक्शन नहीं आता। क्यों? ये आई एग्री विथ यू। ये कांग्रेस सीखती नहीं ना मुझसे, ये सीखे मुझसे तो नहीं होगा, नहीं सीखती ना मुझसे, हर चीज में काउंटर है। काउंटर करने दो उनको, जो करना है। आप मणिपुर की बात करो, मत करते काउंटर। बिल्कुल सही कह रहे थे। इसीलिए तो तहसीन पुनावाला, आप जो है राजनीतिक विश्लेषक है। हाँ, आइए किशोर जी, आइए। भारत माता की जय के नारे के साथ मुझे लगता है आपको शुरुआत करनी चाहिए। थोड़ा सा सांडू भाई के कान में फूंक दिया करो, थोड़ी सी ज्यादा। अरे आरपी जी, मैं एक बात बोलूं, देखो, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने से मुझे तो खुशी हुई। और यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भारत, जब भारत पर बड़े पाप बढ़ जाते हैं तो प्रभु आ जाते हैं। तो मुझे लगता है प्रभु के संकेत आ रहे हैं। लेकिन आरपी सिंह जी, पूरे अपोजिशन पार्टी के लोग जो कह रहे हैं, या इंडिया अलायंस के बड़े नेता कह रहे हैं कि आप इंडिया से डर गए हो, इंडिया गठबंधन से डर के आपको भारत की याद आ गई। अगर ये भारत की याद आई है तो इसका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन वो मेरे भारत के गरीब, भारत के जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो, भारत के जो बेरोजगार, आप जो 2 करोड़ रुपए उनको 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे वो, और वो गरीब जिनको आप 15 लाख रुपया उनके बैंक में अकाउंट में डालने वाले थे, आप सब डाइवर्जन कर रहे हो। लेकिन मसला वो नहीं है। मसला कहीं अपोजिशन के एकता के गठबंधन से
आप में घबराहट हो गई क्या, ये सवाल है आरपी सिंह जी। हाँ, आप है ना हर मुद्दे को, अभी आप कह रहे थे सनातन विरोधी हम लोग हैं। अरे हम तो सनातनी हैं, हाँ, हम तो उनके दर्शन को मानते हैं। तो गठबंधन से बाहर जाइए आप। अगर आप सनातनी हैं तो शर्म आती है और चुल्लू पर पानी में डूब मरिए। मैं साफ कह रहा हूं आपको, आप बाला साहब जी के नाम पर धब्बा हैं, आप बाला साहब जी के नाम पे धब्बा हैं। अगर आप में थोड़ी शर्म होती तो आप तुरंत के तुरंत गठबंधन से बाहर होते। जब उसने कहा था हम सारे सनातनियों को मारेंगे, सारे सनातनियों का उन्मूलन करेंगे, आप एक सेकंड नहीं लगाते गठबंधन में, आप एक सेकंड नहीं लगाते गठबंधन में रहने के लिए। एक मिनट, आप इतना अपना जमीन बेच चुके हो, सोनिया गांधी के आगे इतना जमीन बेच चुके हो, रूबिका जी अपनी मूल विचारधारा के विरोध में जाकर